तो एंटमैन, शहजादा सब देख लिया और अब क्या बचा? हॉटस्टार पे आने वाली बॉलीवुड की एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द नाइट मैनेजर, जिसको बनाया है संदीप मोदी ने। और हाँ, मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन हाँ भाई, आई है हॉटस्टार पे द नाइट मैनेजर, ये वेब सीरीज आई है। और अगर आप नहीं जानते तो ये सीरीज 2016 में आई बीबीसी के शो द नाइट मैनेजर का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। उस शो के मेन लीड में थे ह्यू ग्लोरी और टॉम हिडलस्टन, और इस शो के मेन लीड में है अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, शोभिता धूलीपाला, शाश्वत चटर्जी और साथ में है टिलोटमा शो में। बात करें कहानी की तो ये कहानी है शान सेन गुप्ता की, जो कि नेवी में था लेकिन अब वो काम करता है एक होटल में, और अब वो है एक नाइट मैनेजर। और रॉ की एक ऑफिसर शान को इस्तेमाल करती है एक बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए, और हालांकि वो बिजनेसमैन था नहीं भाई, वो था हथियारों का डीलर और उसका नाम था शैली रुंगता। और देख के लगता है कि शैली शरीफ बंदा है, सिंपल इंसान है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पूरे अंडरवर्ल्ड में उसका खौफ है, उसका नाम चलता है पूरे अंडरवर्ल्ड में। और सिर्फ यही नहीं भाई, डॉम की तरह उसकी एक बहुत ही बड़ी फैमिली भी है। लेकिन खैर, शान इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और वो इस्तेमाल करता है 40 साल पुराना आइडिया। वो शैली के बेटे को किडनैप करवाता है, गुंडों को खुद पीटता है और बस उसको इम्प्रेस करता है, और इस तरह से वो उसके घर में घुस जाता है। और अब जब वो उसके घर में घुस चुका है तो क्या वो उसको पकड़ पाएगा, वो उसको हरा पाएगा? ये जानने के लिए अगर मन करे तो देख लीजिए हॉटस्टार पे द नाइट मैनेजर। मैं अपनी बात करूं तो भाई, इस सीरीज का ट्रेलर मुझे पसंद आया था, लेकिन फिर भी इसके लिए मेरे मन में एक्साइटमेंट कम ही थी। और जब मैंने ये जाना कि ये एक रीमेक सीरीज है भाई, तब तो बस एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। लेकिन फिर भी आज मैं इस सीरीज देखने बैठा और भाई देख के मजा आया मुझको। इस सीरीज ने मुझे सरप्राइज करा, सच में मेरे मन में कोई उम्मीद, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं था भाई, लेकिन मुझे इस सीरीज ने सरप्राइज करा। मुझे इस सीरीज ने स्टार्ट टू एंड मजे दिए। एपिसोड 1 के जो शुरू के 15 मिनट थे, उनमें फीलिंग आती है कि भाई क्या चल रहा है, ये मजा नहीं आ रहा, बंद कर दूं क्या? लेकिन नहीं, बाद में ये सीरीज पेस पकड़ती है और देखने में मजा आता है। 15 मिनट के बाद एपिसोड 1 का इस सीरीज का मेन पर्पस क्या है वो समझ में आता है, और फिर बस इस सीरीज के साथ में हम जुड़ जाते हैं। और एपिसोड 1 का जो आखिरी सीन था उसको देख के भाई मैं हिल गया था। मुझे लगा था कि हाँ, ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस तरीके से होगा वो मैं नहीं जानता था। वैसे अगर आप नहीं जानते तो इसमें टोटल एपिसोड बस 4 हैं और उनकी टाइम लेंथ है 40 to 50 मिनट्स, दैट्स इट। यानी कि 3.5 से 4 घंटे के अंदर आप ये सीरीज खत्म कर सकते हो। और इस सीरीज की एक बात जो मुझे बढ़िया लगी वो ये है कि ये सीरीज बाकी वेब सीरीज से अलग है। इस सीरीज में गालियां ना के बराबर हैं, एक्शन तो भाई है ही नहीं। ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ सीरियस है, सस्पेंस से भरी हुई है, और इस सीरीज में बातचीत है, बस भाई बातचीत है। इस सीरीज में मसाला, एक्शन, वॉयलेंस, गालियां ये सब नहीं है भाई, नहीं, ये सीरीज सीरियस है, इसको देख के समझना पड़ेगा। और यही वो बात है जो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है भाई। टू बी ऑनेस्ट, इस तरह की सीरीज का मुझको वेट था भाई, मुझे वेट था कि ये सीरीज कब आएंगी। ऐसी वेब सीरीज जिसमें मसाला ना हो, एक्शन ना हो, वो सीरीज सीरियस हो, उसमें बातचीत हो, कहानी आगे बढ़ते रहे, कैरेक्टर में डेप्थ हो, ये सब हो। और ये सब इस सीरीज में अब भाई, क्योंकि डार्क, सीरियस, सस्पेंस ये जॉनरा मुझे पसंद है, वही वजह है कि सीरीज मुझे पसंद आई। और इसीलिए ये बोलना जरूरी है कि ये सीरीज सबके लिए नहीं है। अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? तो यार देखो, ये सीरीज सीरियस है, इसमें बातचीत बहुत कम है भाई, ये सीरीज खामोश ज्यादा है। और आप इस जॉनरा के फैन हो कि नहीं हो भाई वो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, मुझे ये सीरीज पसंद आई, मैं कहीं भी बोर या निराश नहीं हुआ। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ट्रेलर ने हमारा पागल बनाया है भाई। इसके टीजर में, ट्रेलर में जो कुछ भी देखा है हमने, वो सब कुछ इसके पार्ट 2 में आएगा। हाँ भाई, इसका पार्ट 2 आएगा, सीजन 2 नहीं, पार्ट 2 नाम दिया गया उसको। शुरू से मेरे मन में एक फीलिंग थी, और जब एपिसोड 4 आया तब मेरे मन में एक और बात आई कि भाई अभी कहानी कहाँ खत्म होने वाली है। एपिसोड 4 पे तो कहानी मेन मुद्दे पे आई थी भाई, और वहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ पे ये पार्ट 1 खत्म हुआ है, वो सीन, वो पार्ट बढ़िया था भाई। अब पार्ट 2 के लिए मेरे मन में एक्साइटमेंट है। अब क्योंकि इस सीरीज में मिस्ट्री है, सस्पेंस है, तो इसलिए उस पे खुल के बात नहीं कर पा रहा मैं। लेकिन हाँ भाई, एपिसोड 4 का वो आखिरी सीन सही में बहुत बढ़िया था। और फिर उसके बाद एंड में हम देखते हैं पार्ट 2 का एक ट्रेलर, और वो देख के लग रहा है कि हाँ यार,
पार्ट 2 पार्ट 1 से बहुत बढ़िया होने वाला है। पार्ट 2 में एक्शन, वायलेंस ये सब होने वाला है और वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं। बाकी भाई मैं इस पे खुल के बात नहीं कर पा रहा, आप एक बार जाओ और जाके ये सीरीज देखो, आपको खुद मजा आ जाएगा। बाकी बात करें एक्टिंग की तो सभी का काम बहुत बढ़िया था भाई, सबको देख के, सबकी एक्टिंग देख के मजा आ गया। अनिल कपूर एज विलन अच्छे लगे हैं, वो इस सीरीज में जम रहे थे भाई, उनका रोल, उनकी पर्सनैलिटी, उनके लुक्स गजब थे। आदित्य रॉय कपूर इस सीरीज की मेन हाईलाइट है भाई, उनके बिना इस सीरीज में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपना काम बढ़िया करा है। सीरीज में उनके किरदार को एक डेप्थ मिली है और वो डेप्थ भाई बढ़िया थी, उनका पास्ट वो सब कुछ बढ़िया था, मतलब उसकी लाइफ में ट्रॉमा है वो हम देख पाते हैं और समझ पाते हैं। आदित्य रॉय कपूर मुझको इस सीरीज में बहुत पसंद आए भाई। और फिर आते हैं शाश्वत चटर्जी, तो यार वो तो एक्टर हैं ही कमाल के, कहानी में उनकी एक्टिंग हमने देख रखी है और यहाँ भी उनकी एक्टिंग कमाल थी। उनका जो किरदार था बीजे वो मुझे पसंद नहीं आया भाई, लेकिन हाँ फिर भी उनका काम इस सीरीज में अच्छा था। और इसके अलावा शोभिता, तो भाई उनका काम ठीक था, वो देखने में ठीक लगी हैं, लेकिन हाँ पूरी सीरीज में उनके 5-6 वैसे वाले सीन्स हैं, तो इसीलिए बच्चों के साथ ये सीरीज मत देखना। बाकी हाँ जो मैंने पहले बोला, इसकी कहानी, इसके किरदार, हर किरदार की जो डेप्थ है, जो उनका पास्ट है, उनका अपना एक अंदाज है, वो मुझे पसंद आया। सीरीज में एक्शन, मसाला ये सब नहीं है, सीरीज सीरियस है और ज्यादातर बातचीत है, वो मुझे पसंद आई। बाकी हाँ इस साल जून में इसका पार्ट 2 आ रहा है, तो हाँ देखते हैं भाई कि क्या होगा तब। और यार मेरा मानना यह है कि भाई सही है ना, कम वेट करना पड़ेगा, जल्दी आ रहा है पार्ट 2। तो बस कुल मिला के मुझे द नाइट मैनेजर ये सीरीज पसंद आई। अगर आपका मन करता है तो हाँ आप एक बार इस सीरीज को देख सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ मत देखना। और हाँ बार बार कह रहा हूँ भाई कि इसमें मसाला नहीं है, एक्शन नहीं है, ये सीरीज स्लो है, सीरियस है, तो अगर देखना चाहो तो ही देखना, अगर आप इस जॉनरा के फैन हो तभी देखना ये सीरीज। बाकी आपके इस पे क्या थॉट्स हैं बताना मत भूलना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और फिर इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां मन करे वहां फॉलो कर लो, और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो, और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।